तो मैं अभी खड़ा हूँ इस बस स्टॉप पे, मतलब देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट कि मैं यहाँ पे बस लेने के लिए खड़ा हूँ, क्योंकि मेरे जो दांत है, दांतों में दर्द हो रहा है। अब आप बोलोगे यार दांतों में दर्द और बस स्टॉप पे खड़ा है, इसका क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है? द रिलेशन एंड द संबंध ये है कि दांतों में दर्द होने की वजह से हैव टू गो टू द डेंटिस्ट, और यहाँ पे डेंटिस्ट का थोड़ा सा लोचा है। मतलब जब आप NHS के पैसे भरते हो, मतलब इंश्योरेंस के पैसे भरते हो, IHS के पैसे भरते हो, तो इन दैट पैसा देयर इज़ नो डेंटिस्ट और आई डॉक्टर इज़ इन्वॉल्व। तो इसके कारण यू हैव टू पे फॉर देम। तो मोस्टली बहुत सारे प्राइवेट डॉक्टर्स भी होते हैं, डेंटिस्ट मतलब जो होते हैं, और उसके साथ साथ NHS वाले रिकमेंडेड भी होते हैं, जिसमें यू गेट डिस्काउंट्स बोल सकते हो, या क्या कहते हैं यार उसको, सब्सिडी काइंड ऑफ था। तो थोड़ा सस्ता पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप डायरेक्ट ऐसे प्राइवेट डेंटल क्लिनिक चले जाओगे, तो वो तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, पता नहीं कितना, मैं गया नहीं कभी। बट दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम गोइंग टू UK's डेंटल क्लिनिक एंड ऑब्वियसली हैव टू पे फॉर इट। अब बता दो कितना पे करना है। हमने ऑलरेडी, तो बेसिकली होता ही है, इसकी प्रोसीजर मैं बताता हूँ। दांतों में दर्द हो रहा था, दांतों में छेद हो चुका है, उस वजह से खाना दांतों में फंस रहा है, उस वजह से पेन हो रहा है। तो आई कॉल्ड माई GP फर्स्ट। GP को कॉल करने के बाद वो बोलते हैं कि यार यहाँ पे तो हमारे पास डेंटल वाली कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। तो हमने फिर A&E में किया, मतलब इमरजेंसी में कॉल किया, और इमरजेंसी में कॉल करने के बाद दे सेड कि इमरजेंसी में तो ये इतना सीवियर नहीं है, क्योंकि इट वाज नॉट पेनिंग अ लॉट, मतलब उस वजह से नींद नहीं आ रही थी, ऐसा तो है नहीं, तो इट वाज वेरी नॉर्मल। अब इमरजेंसी वालों ने तो मतलब भगा दिया, बेसिकली उन्होंने बोला कि नहीं यहाँ पे आपका कुछ नहीं है, आपको इमरजेंसी नहीं, आपको किसी और डॉक्टर को कॉल करना पड़ेगा। तो हमने बोला कि चलो डॉक्टर को कॉल करते हैं। हमने उन्हें बता दिया था कि यार GP को कॉल करने के बाद दिस इज़ व्हाट दे सेड। उन्होंने बोला कि और किसी को कॉल करो। तो देन वी स्टार्ट कॉलिंग। मतलब पहले हमने तो सर्च किया गूगल पे कि NHS वाले डॉक्टर्स है कहाँ पे UK में, मतलब मेरे घर के आसपास। तो वी सर्च्ड, वी गूगल्ड अ लॉट अबाउट देम कि NHS वाले डेंटल वाले क्लिनिक्स कहाँ पे हैं। एंड एक पहला जो क्लिनिक था वहाँ पे हमने कॉल किया, एंड दे सेड कि 3 महीने की वेटिंग है। कैन यू इमेजिन 3 months वेटिंग? 3 महीने की वेटिंग के बाद दांत तो पता नहीं रहेगा, लेकिन दर्द तो चला जाएगा। वो एक तो मैं चला जाऊँगा या दर्द चला जाएगा। एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंस हियर। कोई इंजरी है, कुछ भी है, दे आस्क यू फॉर अ लॉट ऑफ वेटिंग टाइम। द क्यूज़ आर लॉन्ग, लाइक 3 साल ऐसे, 3, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, 1 साल की क्यूज़ रही है। मेरे दोस्त का नी इंजरी थी एंड ही हैज़ टू वेट फॉर अ ईयर, स्टिल वो हुई नहीं, उसको इंडिया जाके करना पड़ा। एनीवेज द थिंग इज़ कि अभी जो है आज दूसरे हॉस्पिटल में कॉल किया, दूसरे डेंटल क्लिनिक में कॉल किया जो NHS वाला था रिकमेंडेड। उन्हें कॉल किया, दे सेड कि आज 2:30 बजे, मतलब 2:30 की अपॉइंटमेंट है, अगर आप आ सकते हो तो आ जाओ। मैं कहा भाई क्या बोल रहे हो, मेरे आंखों से आंसू निकल गए, आंसुओं से आंखों निकल गए, समझ रहे हो तुम, सारी मतलब भावनाएं पूरी आंखों से निकल गई। मैं कहा भाई मैं तो आ रहा हूँ। एंड देन आई गॉट रेडी एंड आई वाज लाइक कि भाई 1 बज चुका है, मेरे को पहुँचना है 2:30 बजे। आई गॉट रेडी, मतलब आई वॉज ऑलरेडी अवेक। आई गॉट रेडी, पुट ऑन माई शेड्स एंड एवरीथिंग। मैं कहा भाई स्टाइल से जाएंगे। एंड देन आई केम हियर। अब मैं रुका हूँ। सो दिस वाज द बैक स्टोरी। इसीलिए मैं ट्यूब लेके, अब बस लेके डेंटल क्लिनिक जाऊँगा। वहाँ पे जाने के बाद दिस, लाइक आई सेड, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। आई डोंट नो कि क्या प्रोसीजर होती है, कितने पैसे देने पड़ते हैं। दिस इज़ व्हाट आई नो कि 27-28 पाउंड्स देने पड़ेंगे बेसिक इसके। अगर उसके ऊपर कुछ होता है और उसमें कुछ चीज़ें इंक्लूडेड होते हैं, वो सब मैं बताता हूँ। एक ईमेल वो लोग करते हैं, वंस यू नो कॉल देम, दे आस्क यू फॉर ईमेल, योर आपका जो भी है डेट ऑफ बर्थ पे सारा आपका हिस्ट्री होता है यहाँ पे UK में। दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ कि अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बस लेते हैं, बस लेने के बाद वहाँ पे जाएंगे, और जो वहाँ का अंदर का भी जितने क्लिप्स ले सकते हैं, जितनी चीज़ें हैं वो दिखा दूंगा। एंड उसके बाद वापस आने के बाद बाहर क्या क्या हुआ, कितने पैसे लगे, उन्होंने क्या क्या सर्विसेज दी, क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड थी, ऑब्वियसली ये सारी भी चीज़ें बताऊँगा। तो मिलते हैं वहाँ से आने के बाद। अभी मैं यहाँ पर आ गया हूँ क्लिनिक के अंदर डेंटल के। ये अभी मुझे बैठने के लिए बोला है। पहले तो उन्होंने मुझे फॉर्म भेजा है, इस तरीके का फॉर्म होता है, ये फॉर्म भरना है। और ये फॉर्म भरने के बाद मेरा जो अपॉइंटमेंट है 2:30 बजे का, वो ऑलरेडी हो चुका है। उन्होंने मुझे बुला चुका है ऑलरेडी कि आप आ जाओ। एंड दिस इज़ हाउ द क्लिनिक लुक्स लाइक। अंदर आपको एक रिसेप्शन होता है, मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर में, एंड देन दे टेक यू इन। तो लेट्स फिल अप द फॉर्म फर्स्ट। तो ये है जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, मतलब मैं अभी बाहर आ गया हूँ। दिस इज़ द क्लिनिक दैट आई वेंट इन। दिस वाज इन डेप्टफोर्ड के पास, बाहर आ गया। सो या टर्न्स आउट
what turns out, I knew already कि there's a hole in my tooth and it was crazy. So they recommended कि I mean they did the X-ray all the teeth and उसके बाद पता चला कि उसमें होल है. उनको भी पता चला, मुझे तो पता ही था, उनको भी पता चला. And then they said कि फिलिंग करनी पड़ेगी. ऐसे होके फिलिंग करो. उन्होंने 2 तरीके की फिलिंग बताई है. एक है सिल्वर फिलिंग जो आपको पता होगी, आपने एटलीस्ट सुना होगा इस चीज़ के बारे में. दूसरी होती है वाइट फिलिंग. तो सिल्वर फिलिंग दिख के आती है, मतलब यू कैन नोटिस द फिलिंग. ये भी होता है यहाँ पे गु 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 गु. तो सिल्वर फिलिंग यू कैन नोटिस इट. वाइट फिलिंग जो है यू कांट, वो बोली. और वो बेटर भी होती है. सिल्वर फिलिंग कैन स्पॉइल a lot of things, it takes time. वो कभी कभी चिपकती है, नहीं चिपकती है. वाइट फिलिंग इज गुड, इट्स एक्सपेंसिव एज वेल. तो सिल्वर फिलिंग जो है बिकॉज NHS की तरफ से सब्सिडाइज्ड होती है, तो इट इज़ फॉर ओनली 75-76 पाउंड्स. और अगर आप वाइट फिलिंग कराओगे विच इज़ बेटर, दिस इज़ व्हाट दे से. ये इन्हें जाने देते हैं, ये जो यहाँ से गई है इन्हें जाने देते हैं. हाँ, तो जो वाइट फिलिंग है इट विल कॉस्ट यू 150 पाउंड्स प्लस जो उन्होंने बाकी की चीज़ें की है, जैसे मेरा जो चेकअप किया है और जो भी सारी चीज़ें दैट एक्स्ट्रा. और जो 76 वाली मतलब सिल्वर है दैट इज़ इंक्लूडेड विद द चेकअप. तो मैंने सोचा यार अब हु इन द राइट माइंड विल से कि गंदी वाली कराओ. मैं बोला अच्छी वाली कराओ, क्योंकि बॉडी है, हम खाने के वक्त पैसे नहीं देखते, तो फिर इस बॉडी के वक्त क्यों. और 2 साल की गारंटी होती है, दिस इज़ व्हाट दे से फिलिंग निकलने की. और तो मैंने बोला कि ठीक है चलो कराओ. वो फिर उन्होंने मेरे से साइन कराया सारा जो भी होता है फॉर्म्स, क्या कहते हैं उसको, मतलब जो भी होता है कि उनके ऊपर नहीं होना चाहिए, वो मैं भूल गया, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है वो. सो उन्होंने मुझसे फाइल कराया कि रिस्क वाला जो भी है फॉर्म फिल कराया, साइन कराया, सबमिट कराया. उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है चलो कराओ अभी. तो कहते कि अभी नहीं, वो तो उसके लिए अलग अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी 1 घंटे वाली, और वो है 1-1.5 महीने बाद. मैं कहा कि तब तक ये क्या करूँगा. और देयर इज़ अ प्रॉब्लम, ये जो दांत है उसमें देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन, मतलब जो जहाँ पे छेद हुआ है वहाँ पे देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन जहाँ पे वेन है. तो इफ़ वो सही नहीं बैठा फिलिंग तो वेन को अफेक्ट हो सकता है, और उसकी वजह से वी हैव टू डू द रूट कैनाल. दिस इज़ व्हाट शी इज सेइंग. एंड बहुत हाई चांसेस है वो होने के, और रूट कैनाल करना पड़ा तो फिर वेन सारी निकाल जो भी है कुछ करके फिर यू नो ब्ला ब्ला ब्ला. एंड वो एक्सरे देख के बोल रही थी कि रूट कैनाल ऑल्सो सीम्स डिफ़िकल्ट, तो इट माइट हैपन कि आपको वो दांत ही निकालना पड़े. तो मतलब देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट हैव बीन गोइंग ऑन. तो ये ही बचा था अभी होने का, और ये भी हो रहा है. तो मैं कहा चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं. तो उन्होंने फिर मैंने कहा कि यार 2-3 हफ्ते या 1-1.5 महीना तक मैं कैसे करूँगा यार, कैसे रुकूँगा. दिस इज़ व्हाट दे सेड. एनीवेज, तो मैंने बोला कि 2-3 हफ्ते तक ये दांत में जो छेद है वो तो और तकलीफ करेगा, और उसकी वजह से रूट कैनाल तो करना ही पड़ेगा. तो देन दे गेव मी ए टेम्परेरी फिलिंग, बहुत टेम्परेरी फिलिंग जो 1-2 हफ्ते तक रुकेगी, एंड उसके बाद इट विल गो. तो आई वाज लाइक कि चलो जैसा भी है जो भी है अब करा दो जो भी करना है, क्योंकि यहाँ पे वो नहीं हो सकता. तो उन्होंने फिर मुझे डेट दी, मतलब फिलिंग कराई, सारा फिलिंग विलिंग हुआ. उसके बाद वो सारा रेट कार्ड दिखाया, उसके भी ऊपर साइन ली कि इतना इतना पैसे आपको भरने पड़ेंगे XYZ. तो वो सब मैंने पैसे मतलब वो हुआ, फिलिंग हुई, और उसके बाद रिसेप्शन पे गया. उन्होंने पैसे लिए, सारे पैसे एक साथ नहीं लिए, आज सिर्फ चेकअप के पैसे लिए, बाकी के जो फिलिंग के पैसे वो बाद में लेते हैं. तो वो हुआ, और डेट दी मुझे फाइनली कि कब आके वो फिलिंग करनी है. तो वो डेट का भी रिमाइंडर लगाना पड़ेगा, और फिर उस दिन आके फिलिंग करनी पड़ेगी. दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड अभी इतने देर में. और अभी घर जाके थोड़ा सिस्टम को प्रोसेस करना पड़ेगा कि क्या हुआ है, और इनका ख़त्म ही नहीं होता, ये ख़त्म ही नहीं होता यार इनका. मैं बस के लिए रुका हूँ, बस का इंतज़ार कर रहा हूँ. कुछ ना कुछ चलते रहता है. एनीवेज, बस का इंतज़ार कर रहा हूँ. ड्राइवर चेंज हुआ है, ड्राइवर चेंज होने की वजह से यहाँ पे रुका हूँ मैं. अभी मेरे को घर जाना है, क्योंकि हम लाइक कि भाई हो गया बहुत. ये बस के अंदर बैठ गया हूँ. एक बस यहाँ पे तो 2 फ्लोर वाली होती है. तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स. और बहुत गंदी स्मेल आती है कुछ कुछ बसों में. तो देखो यहाँ पे देखो बाहर मैट्रेस पड़ा हुआ है. ऐसे लोग सामान फेंक देते हैं बाहर, और लोग कुछ उठा के भी ले जाते हैं. ये चीज़ें नहीं उठाओ तो सही रहेगी. तो दिखा दो अभी यहाँ के यूके के घर देख लो थोड़े. जाते आते घर, जाते आते यूके के घर ही देख लो. ये देखो ये एरिया है, ये डेप्टफोर्ड है. लंदन में डेप्टफोर्ड करके एरिया है, जो थोड़ा सा शेडी टाइप ही है. इट्स नॉट गुड एरिया.
नॉट वन ऑफ द बेस्ट टू लिव इन। अब 1.5 महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिली है, तो 1.5 महीने बाद जाएंगे, अपना फिलिंग कराएंगे और उस पर पार्ट 2 भी आएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर कोई क्वेरीज है आपको तो कमेंट सेक्शन में जाके बताओ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही लो।